मैं ये कहूं, ये गाना जो चल रहा था, ये टटीरी पटीरी, और एक ये जो अभी गाना आया था नोरा फतेहाड़ा, ये था, उसने विधानसभा में चला और एमएलए नाचो। मुख्यमंत्री साहब को हम ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से सुना दियो कि मुख्यमंत्री साहब, अगर आप ये भी नहीं रोक सकते ना, गंद को भी नहीं रोक सकते ना, क्या है कि सरकार फिर है। लेकिन तुम चौराहे पे कोठा खोलोगे, तुम चौराहे पे वो मुजरा करवाओगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो मुहिम है, इसके लिए हमने 70 27 822 एक नंबर जारी करा। हरियाणा में अभी देखा हुआ आपने कि गाना आया था अभी एक टटीरी, बहुत गंदा गाना था। उसके बाद एक और नोरा फतेही का कोई गाना आया था, बहुत गंदा था। अभी आप देख रहे हो कि फिल्मों में भी किस तरह गाली गलौच, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद फैला हुआ है। तो हमने एक मुहिम शुरू की है कि घंटा बजाओ, गंदा भगाओ, सीएम सरकार को जगाओ। देखो, ये नवरात्रे हैं, तो ये जो घंटा बजता है तो बताते हैं कि भगवान भी जाग जाता है, तो समाज भी जाग जाए, और सरकार और सीएम साहब मुख्य रूप से, कि भाई हरियाणा के अंदर सरेआम मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। नवरात्रे चले हुए हैं अब तो नवरात्रों का गिफ्ट देना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम पूरे हरियाणा में, मतलब इस तरह, मतलब आप अपने बच्चों के सामने वो देख नहीं सकते। और अभी कोरोना के बाद बच्चों के पास फोन है, तो बच्चों का जो इम्पैक्ट हो रहा है, जी, जो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली, मैं तो आज बोल रहा हूं, आप इसको 5 साल बाद देखना कि ये समस्या कितनी बड़ी होगी। गाना है, गाने ऐसे ऐसे, उसी में नशा है। आप देखेंगे गाने, बिना कोई भी गाना, बिना नशे के, बिना सेक्स के, बिना हिंसा के, बिना बंदूक के, गाना ही पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारे हरियाणा का कल्चर नहीं था, मुझे लगता है। युद्ध का कल्चर जरूर है, पानीपत में है, तो पानीपत में लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई है, धर्म के लिए युद्ध लड़ना एक गलत बात नहीं है। लेकिन एक ये गंद कल्चर जो चला हुआ है भाई साहब, और गजब बात है कि आप लोगों ने, जब ये गाना आया तो 5 दिन मैं चुप रहा था, छठे दिन बोला था, कोई सब पूरा चुप बैठे थे, विधानसभा चल रही थी। मैंने कहा, भाई मुख्यमंत्री साहब, विपक्ष के नेता हुड्डा साहब, सैनी साहब, आप सारे इकट्ठे बैठे हो, कोई पॉलिसी, कोई कानून बना दो कि कोई किसी को गाली नहीं दे सके। अब मैं अगर यहां बैठ के मुख्यमंत्री को गाली दूंगा या प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, तो हो सकता है कि मैं पानीपत से बाहर नहीं निकलूं, मैं इससे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर मेरे को कोई गाली देगा, या कोई आम आदमी को कोई गाली मां बहन की देता है, सरेआम धमकी देता है, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पता नहीं, मतलब एसपी के पास पावर है या नहीं है। आईटी एक्ट भी है, आईटी एक्ट में भी बहुत से प्रावधान हैं, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो ये जो मुहिम है, इसके लिए हमने 70 27 822 एक नंबर जारी करा है। अब भाई कोशिश करेंगे हम, अभी थोड़ा स्वास्थ्य नासाज है मैं, लेकिन पूरे हरियाणा में सभी लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, सरकार नहीं बचाएगी। और मैं ये मानता हूं, अगर सरकार इस चीज को नहीं रोक लगा रही है, तो सरकार चाहती ये है कि लोग जितना गंद हो उतना फैले, ताकि जो असली मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, उनसे दिमाग भटके। मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री, मेरी प्रधानमंत्री तक तो आवाज जाए ना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी है, खट्टर साहब आपके तो सांसद हैं, मंत्री हैं, तो वहां भी कह सकते हैं कि ये पूरे देश की एक समस्या हो गई है। कुछ गानों पे बैन लग गया था, गन कल्चर पे। गन कल्चर से खतरनाक है गंद कल्चर, और वहां पे बैन लग गया, तो ये देश में कौन बैन लगा होगा? हरियाणा में मान लो लगा दिया बैन, उससे क्या मतलब है? आज इंटरनेट का जमाना है भाई, हरियाणा का अलग से इंटरनेट थोड़ी है। नौजवानों से, मैं लोगों से, समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को अब नहीं दिख रही होगी ये समस्या आगे इतनी बड़ी है। जय हिंद तो वैसे ही भोक रहा है, ये तो खाम खा की बात ला रहा है, क्योंकि इसमें ग्लैमरस नहीं है। इसमें मेरे खिलाफ वाले लोग ज्यादा होंगे, सपोर्ट वाले कम मिलेंगे, क्योंकि सबको व्यू चाहिए। मतलब यार, हद हो रही है, बहन भाई का रिश्ता दिखाया जा रहा है, फिर गंद फैलाया जा रहा है। माँ बेटी का दिखा के गंद फैलाया जा रहा है, बाप बेटी का दिखा के। यार, ये तो
और कोई सुनने वाला नहीं, कोई सरेआम धमकी देगा कि मैं उसके गोली मार दूंगा, वो नहीं, मैं इसके। कौन क्या कर रहा है यार? सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, और ना पक्ष ना विपक्ष, कोई बोलने नहीं रहा। तो मैं 90 के 90 एमएलए उनके पास भी जाऊंगा, 15 सांसद ना, उनसे भी रिक्वेस्ट, मैं अभी तो रिक्वेस्ट ही मोड कर रहा हूँ। माता रानी नवरात्रि चले, मैं बूंडा नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर मैं बूंडा मैं भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा इतना बूंडा आगे, उस बूंडे को सुनने के लिए देखूंगा मैं फिर इनकी क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं। फिर मैं वीडियो इकट्ठे करूंगा, ये बूंडे बोल रहे किसी आम आदमी को, मैं किसी नॉर्मल ना नहीं बोलूंगा बूंडा, मैं ऊपर लेना बोलूंगा बूंडा, अपने तो नीचर लेना है, गरीब आदमी ने तो कोई बूंडा बोल लो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब साथियों से, पत्रकार साथियों से भी, कि बहुत गंदा कल्चर है, और इस हम तो घंटा इसीलिए बजा रहे हैं, भगवान भी जाग जाया करते हैं, तो ये तो नेता है, जाग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। और नहीं, मेरे को तो कुलवंत जी कोई जोड़ो ना जोड़ो, मैं कभी इस चक्कर में नहीं रहता। मैं भगवान को मान लो, प्रकृति को मान लो, उसको मान के करता हूँ, मैंने कोई लाव लश्कर ताम झाम मेरे की मैंने जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, आपने सही कहा, क्या महिला आयोग या डीजीपी साहब, हरियाणा पुलिस से बड़ा तो कोई गैंग नहीं है ना, 70,000 की नफरी है, और सारे में लागे करीब 1 लाख लोगों का गैंग है। सरेआम देख रहे हो आप धमकिया के ऊपर, मतलब सोशल मीडिया पर लोग जो है कैसे गुंडे बदमाश बने घूम रहे हैं, देखते हो आप। तो क्या जो जहां जिस जिले के लोग ऐसा कर रहे हैं, उसके एसपी क्या कर रहे हैं भाई, एसएचओ क्या कर रहे हैं, फ्री में तनख्वाह पाड़नता है। महिला आयोग, आप लोग ध्यान करना, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ये महिला आयोग 5 दिन तक क्या कर रही थी। महिला आयोग का मुझे अनुभव है ना, थोड़े दिन में भी महिला आयोग डिपार्टमेंट में रहा हूं, तो मुझे पता है। छोटो थी था के था छोटो, मैं वैसे बताऊं, थोड़ा अनुभव रहा है। महिला आयोग को जगाने के लिए जय इंद्र रुक्का मारना पड़ेगा भाई, ऐसा कौन सी गोली खा के सोती है महिला आयोग? ध्यान करना, आप लोग सारे शाने पत्रकार हो। मैंने जब उस चीज पर रुक्का मारा, उससे पहले महिला आयोग बोली क्या? उससे पहले कोई नेता बोला क्या? कोई नहीं बोला, सब सुने थे गाने में। अच्छा, इसके बाद अब ये जो नया आया नोरा पटेरी के और संजय दत्त का है, कोई नहीं बोला, हमने रुक्का मारा। फिर उनको पता नहीं ध्यान में, मैं कितने रुके मारूंगा, मैं कल मर जाए यार, रोज हांड ले जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए और क्यों हो जाए, बताओ क्या इलाज उस चीज का। तो महिला आयोग इस तरह के मामले के अलावा जो ग्राउंड पे, मतलब एक नॉर्मल आदमी किसी को गाली दे रहा है, किसी माँ बहन की गाली दे रहा है, गाली देनी है तो आदमी के नाम की भी बहुत लेनी है, आदमी के नाम की दे लो भाई, मैं तो इनको देनी नहीं चाहिए। गाली देने का हमारा कल्चर है, मैं और आप बैठे हैं, यार दोस्त बैठे हैं, फलाना दिखड़ा गाड़ दुखड़ते करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं उसको सार्वजनिक रूप से भी गाली दूंगा। उसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों के ऊपर। तो महिला आयोग से, डीजीपी साहब से, या मुख्यमंत्री साहब से, विपक्ष के नेता साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए कि कोई भी आदमी अगर गाली देता मिल गया महिला आयोग को, मैं तब मानूंगा जब इस फोन पर गाली बंद हो जाएंगी, तब मानूंगा मैं प्रधानमंत्री ने, तब मानूंगा मैं मुख्यमंत्री ने, और हम तो घंटा बजावे हैं। और नहीं तो फिर वही बात है, फिर मेरी, मैं उसमें कोई बुरा मानो और भला मानो, क्या है कि घंटे की तो सरकार है, या क्या है, घंटे के मुख्यमंत्री और घंटे का प्रधानमंत्री। मतलब घंटे का मतलब एक तो होता है समय, 1 घंटे का मतलब होता है ये मंदिर वाला घंटा, और 1 घंटे का होता है हम बोलचाल में बोला जाता है नथिंग, कुछ नहीं, कह नहीं देते हैं, बोला वो बहुत पढ़ा लिखा है, क्या घंटे का पढ़ा लिखा है, कहने का मतलब ये है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, ऊर्जा वाला घंटा बताया आपने प्रधानमंत्री, और अगर वो नहीं रोक सकते, इस चीज को भी नहीं रोकते, तो नथिंग वाला है, कुछ नहीं है, काम आ गया। नवीन जी, अभी आपने कहा कि अभी तो मैं रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, भी रिक्वेस्ट के अलावा और क्या मतलब करने वाले हैं? उसके बाद तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को पता है, कुछ नहीं कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, और मैं भी फिर बूंडा बोलूंगा, फिर मैं देखूंगा, मेरे पे इतनी एफआईआर तो हो रही है भाई, ईवीएम मुहिम चलाऊंगा, एक आधी और हो जाएगी, 4 हो जाएंगी, फिर मैं भी नहीं, मैं देखूंगा सोशल मीडिया कौन किसने की कितनी गाली, जितनी गाली जो जितनी देर लग रहा है मैं सुनूंगा, वे गाली फिर मैं विपरीत पास कर दूंगा, मुख्यमंत्री के ना कर दूंगा, विपक्ष के नेता के ना कर दूंगा, प्रधानमंत्री के ना कर दूंगा, देखा कितनी वो करेंगे। भाई माता रानी नवरात्रे चल रहे हैं, धार्मिक उत्सव है, तो गिफ्ट क्यों नहीं दे? मुख्यमंत्री साहब ये गिफ्ट दे, मैं मुख्यमंत्री के नाम की कढ़ाई करूंगा, मुख्यमंत्री साहब के नाम का भंडारा करूंगा, मुख्यमंत्री की बधाई करूंगा,
और नहीं तो सीधी लड़ाई करूंगा। हमने ना चाहिए मुख्यमंत्री तक कुछ ये और हांड दोगे पिंडी पैंडी चाटते मुख्यमंत्री ने, किसी ने चेयरमैन नहीं चाहिए, किसी ने टिकट, किसी ने क्यों, किसी ने क्यों, किसी ने ठेका, किसी ने क्यों। मुख्यमंत्री साहब को हम ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से सुना दियो कि मुख्यमंत्री साहब, अगर आप ये भी नहीं रोक सकते ना, गंद को भी नहीं रोक सकते ना, भाई गन कल्चर है उसके लिए तो पुलिस है रोक लेगी, कोई गोली चलावा कोई और के मतलब तीसरा कौन रोकेगा। आप ला, अब मैं एसपी ने गाड़ दूं, डीसी ने गाड़ दूं, क्या एफआईआर नहीं होगी? क्या मेरे को जेल में नहीं डाला जाएगा तुरंत? लेकिन एक नॉर्मल आदमी, मतलब किसी गरीब आदमी ने या किसी सामान्य आदमी ने कोई ठाडा बन के गाड़ दे है, सोशल मीडिया पे धमकी दे है, माँ बहन की गाली देता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहे। क्या है कि सरकार फिर सरकार सर्कस है? क्या का मुख्यमंत्री फिर, क्या का डीसी, क्या का एसएचओ, क्या का एसपी, कुछ नहीं है फिर तो जिसका लठ उससे ही वैसे दिखता भी को ना, समर्थन नाला नहीं दिखते भाई साहब। ये मन बे रहा है, अगर कोई आप सही चीज करोगे तो उसके लिए खड़े मिलेंगे 4 आदमी। मन जिस दिन ये बात शुरू करी थी ना, उस दिन 4 आदमी ने तो कही थी बहुत बढ़िया बात जाएंगे, 10 आदमियों ने धमकी दी थी कि वो कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का धंधा चल रहा है, धंधा है पर गंदा है, क्या करें, धंधा चल रहा है, मुंडा बोल गया है। कल्चर को सेट करने के लिए बच्चों के दिमाग को सेट, ताकि वो अपने माँ बाप के सामने भी बोल रहे हैं। यार हम जब होका भी पिया करते तो डरा करते, कोई बड़ा बुजुर्ग माँ बाप ना देख ले, कोई भी गुस्सा कर। अब तो यार सरेआम नंगा नाच हो रहा है, तो भाई इसमें एक चीज और भी हो सकता है, गाने हैं, बोला कोई कहे बोला सुल्फे की लाट मारो, बोला कोई फीम के तोड़े फल, तो फिर फीम के ठेके खोल दो ना, सुल्फे खोल दो, दारू के तो खोले रखे हैं, सुल्फा गांजा चलन दो, फिर नंगा ना छोड़ दो, चलन दो, फिर ब्लू फिल्म इंडस्ट्री खोल दो। भाई कोई भी चीज है, या तो आप उस चीज को सुधारो या फिर खोल दो, सब कहेंगे जोड़े अकाउंट दो नाश, एक बोल की मेरा नाश हो गया, ठीक हो जाओ भाई। आदमियों से ज्यादा ना औरतें, 90% औरतें जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो गलत ये कुछ कर रही हैं, गालियां दे रही हैं या डबल मीनिंग जो बातें कर रही हैं, और परिवार ही लगे हुए इस चीज में। अरे भाई साहब न्यू तो बतेरे हैं, जो अपनी माँ बहन बेटी का धंधा करवाओ, हन्नू का के है, हम तन्नू का है, क्या कोठे पहले नहीं थे क्या? फिर डिस्ट्रिक्ट गला कोठे खोल दे सरकार, रेवेन्यू भी मिलेगा, क्या प्रॉब्लम? कोठा खोल दे, फिर अगर नहीं रोक सकती तो देखिए मैं बताऊं आपको, हजारों साल से मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, ये तो परंपरा रही है चली, लेकिन क्या चीज दबके रहती है, क्या चीज एक साइड में रहती है, क्या चीज ओपन होती है, सवाल है इस बात का। तो कोठा तो भाई साहब हजारों साल पहले भी चल रहे हैं, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहे हैं, वो एक सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन तुम चौराहे पे कोठा खोलोगे, तुम चौराहे पे वो मुजरा करवाओगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। सवाल इस बात का है, मैं क्या करता हूं, मैं अपने फोन में क्या करता हूं, अपने कमरे में क्या करता हूं, मुझे कोई मतलब, औरों को कोई मतलब नहीं है इस बात से, लेकिन मैं सड़क पे आके क्या करता हूं इस बात से मतलब है। तो सरकार को मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बहुत गंदी बीमारी होने वाली है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उनकी बात नहीं है, ये फिर बाद में फेस टू फेस अब होने लगे ना झगड़े। अब उसने कमेंट करा था वहां पे, इसलिए वहां झगड़ा हो गया, इसलिए ये फेस टू फेस वाला भी झगड़ा होना शुरू हो जाएगा भाई साहब। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, और देखो गजब है, आपने देखा है किसे एक भी एमएलए को, एमपी को ये कहते हुए नहीं भाई गलत है इसने बंद करो, एक भी एमपी को सुना हो? मैं ये कहूं, ये गाना जो चल रहा था ये टटीरी पटीरी, और एक ये जो अभी गाना आया था नोरा फतेह वाला, ये था, उसने विधानसभा में चला और एमएलए नाचो, हम भी देखे भाई बढ़िया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जो ये गंद चल रहा है उसको 1 घंटा तो दे दो, 10 दिन की विधानसभा है, 1 घंटा नाचो उस पर। जो ये गंद फैल रहा है, जो ऑलरेडी है, जो पड़ा है, लोकसभा और राज्यसभा में नाचो उड़े, क्या प्रॉब्लम है? गलत बात तो नहीं है। जो चीजें काम आदमी तक जा रही है तो एक बार अच्छा लगेगा, एक बार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भी डांस देखना चाहते हैं, देश को दिखाओ यार, नाचो इन गाना को। कोना बड़ा वर्ग मान लो तो मैं, ये 2% गंद फलानिया है, ये बोलना फालतू है, जहां तक दिखे ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर की माँ बहन बेटी नाचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। 2% है जो गंद फलावे हैं, जो ठीक आदमी है वे बोलते कौन है, बस यही है, इसका मतलब कौन है, सारे देश का नाश हो गया यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये जरूर हो रहा है, बाबू न्यारा देखा है, वो फिल्म ने बेटा न्यारा देखा है, माँ न्यारी देखा है, बेटी न्यारी देखा है, वो देखा तो गए फिर। अक्सीम साहब, आप एक ऐसा
सिस्टम सेट करो ना, जिसका पूरे देश में बना। हरियाणा वालों ने ये काम कराया था। अब जितने भी हैं समझ जाओ आप, मतलब टू करके आज नया ट्रेंड चल रहा है, बोला बुलाओ उसने प्रमोशन करेगा, यो प्रमोशन करेगा। अरे नंगड़ा जरा, मतलब थारा ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए यार। तुम किसने बुला रहे हो यार?